everyone, I am Priyadashini and welcome to Camolearn. So today I am going to start a short but very important topic, that is aromaticity. ठीक है, ये आपके सेमिस्टर एग्जाम हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, गौर से देखिए इस इंसान को, ये कौन है? कैक्युले। कैक्युले आज से बहुत पहले इन द ईयर 1865 को उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम क्या यूज किया था? एरोमेटिक कंपाउंड्स, यही वर्ड को उन्होंने यूज किया था। क्यों? क्योंकि उनको डिफ्रेंशिएट करना था एलिफेटिक कंपाउंड एंड बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव को उनको डिफ्रेंशिएट करना था। और उन्होंने कहा था कि उनके पास एरोमा होना चाहिए। एरोमा मतलब एक प्लेजेंट स्मेल, एक अच्छी सी खुशबू होना चाहिए बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड के पास, जिनको कि उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था फ्रॉम एलिफेटिक कंपाउंड। तो मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स मीन्स whole series of compound which contain one or more benzene rings in their molecule. okay, बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब केमिस्ट्री का एडवांसमेंट हुआ, जब नए नए थियरीज आए, तो ये पता चला कि एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब केमिकल स्टेबिलिटी। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके पास कुछ खास केमिकल स्टेबिलिटी होता है। तो इसीलिए और एक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, वो है एरिन्स। एरिन्स मतलब क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, इट मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अब जो है एरिन्स एंड इट्स डेरिवेटिव एंड देयर डेरिवेटिव आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो व्हाट आर द क्राइटेरिया और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर एरोमेटिसिटी? फर्स्ट पॉइंट है द मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्या है? एक रिंग कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन में क्या होता है? देखिए, ये है बेंजीन। बेंजीन में सारे कार्बन के पास एक एक पी ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे इन लोग क्या किए होते हैं? ओवरलैप किए होते हैं। तो ये एक रिंग कंपाउंड फॉर्म करते हैं और ये एरोमेटिक हो सकता है। आगे देखेंगे ये होगा कि नहीं, और भी क्राइटेरिया है ना, उनको भी फिलअप करना है। तो और एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, 135 हेक्साट्राइन। ओके, तो इसको देखिए, मैं बनाती हूँ 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको नहीं डालना है, यहाँ पे H डाल देते हैं, CH2 CH2। ठीक है, तो ये है हमारा 135 हेक्साट्राइन। इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे p ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे भी p ऑर्बिटल होता है। तेरा जो इतने भी p ऑर्बिटल्स हैं, ये जो p ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेते हैं, ये भी ओवरलैप कर लेते हैं, ये भी ओवरलैप कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों जो रह जाते हैं, इन दोनों ओवरलैप नहीं करते हैं, इन दोनों रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होता है, मतलब ये एक रिंग कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करता है, इसीलिए ये एरोमेटिक नहीं होगा। लेकिन ये एरोमेटिक हो सकता है। ये बिल्कुल, ये कट गया, ये पहले पॉइंट से ही कट गया, ये एरोमेटिक होगा नहीं। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए वो रिंग कंपाउंड होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल एडजेसेंट p ऑर्बिटल मस्ट बी अलाइंड सो दैट pi इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी डीलोकलाइज्ड। मतलब डीलोकलाइज्ड मतलब क्या है? वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। रेजोनेंस के लिए आप रेजोनेंस के क्राइटेरिया देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा वो मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए। प्लानर मतलब वो अलाइन करना चाहिए, सारे ऑर्बिटल प्लानर होंगे। सपोज मैं लेती हूँ एक एग्जांपल, ये क्या है हमारा? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ये क्या है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ये दिख रहा है प्लानर, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसका जो शेप है ये कुछ इस तरह से है। देखिए, ये क्या है? टब की तरह। तो ये एक प्लानर मॉलिक्यूल नहीं है और ये एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। ओके, एरोमेटिक होने के लिए मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल मस्ट बी कम्प्लीटली कंजुगेटेड। कंजुगेटेड का मतलब क्या है? कंजुगेटेड मतलब अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड्स रहना चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होना चाहिए, या फिर
डबल बॉन्ड्स एंड एक पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर डबल बॉन्ड्स एंड एक निगेटिव चार्ज होगा, या फिर डबल बॉन्ड्स एंड एक फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, ऐसे होने से हम लोग कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। लेकिन हम लोग अभी इन तीनों केस को लेंगे। एरोमेटिसिटी में ये जो लास्ट केस है इसको हम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आगे काउंट करेंगे। ओके, तो ये वाला ये फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए हम पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज एंड अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ओनली डबल बॉन्ड्स होगा तो भी सही है, डबल बॉन्ड्स के साथ फिर एक पॉजिटिव चार्ज होगा फिर भी ठीक है, डबल बॉन्ड्स के साथ एक निगेटिव चार्ज होगा तो भी चलेगा। देखिए एक एग्जांपल लेती हूँ, हमारा फेवरेट बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में देखिए डबल बॉन्ड सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है, तो इसको हम लोग कंजुगेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो सकता है, कंजुगेटेड सिस्टम में इजीली डीलोकलाइजेशन होता है, इसीलिए वो सिस्टम कंजुगेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेती हूँ, ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन में अगर मैं एक निगेटिव चार्ज देती हूँ, ठीक है, अगर मैं सिंपली साइक्लोपेंटाडाइन लिखती हूँ तो ये एक कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल है, सिंगल है, दो सिंगल पास में है, इसीलिए दोनों सिंगल बॉन्ड पास पास में है, इसीलिए ये कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक निगेटिव चार्ज डाल दूँ तो ये क्या है, निगेटिव सॉरी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर निगेटिव चार्ज आया, फिर क्या होया, सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। सपोज और एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, यहाँ पे देखिए ये क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक पॉजिटिव डाल दूँ, अब ये क्या हो गया, कंजुगेटेड सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इन सारे चीज़, ये सारे कंपाउंड्स क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट शुड सेटिस्फाई हक्केल्स रूल। हक्केल्स रूल क्या है अब हम पढ़ेंगे। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। ओके, हक्केल्स रूल ये कहता है कि एन एरोमेटिक कंपाउंड्स मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके, पर n इक्वल टू 0 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो n है, n डजन रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ रिंग्स, रिंग्स के नंबर वो डिपेंड, रिंग्स के ऊपर वो रिंग्स को वो इंडिकेट नहीं करता है, वो ऐसे ही एक नंबर को ही बस इंडिकेट करता है, 0 1 2 3। सपोज n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, 4n+2 इक्वल टू n में आप 0 डालिए, 4 इंटू 0 क्या हो गया, 0, 0+2 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। देखिए डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और एक बॉन्ड में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई बॉन्ड में ही दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे कितने, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बस यही सपोज n इक्वल टू 1, n की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 4+2 कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, हमारा बेंजीन। देखिए बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स मतलब 3 इंटू 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट जो हमारा n इक्वल टू 2 में कितना होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स में मैं क्या एग्जांपल लेने वाली हूँ, ये दो बेंजीन रिंग को पास में मैं लिख लेती हूँ, तो ये क्या हो गया अभी, नैप्थेलिन। ओके, नैप्थेलिन में देखिए 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स 5 हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इंटू 2 करेंगे। नेक्स्ट क्या है, n इक्वल टू 3, इसमें क्या हो गया, 4n+2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 14 मतलब अभी यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स होना चाहिए, 7 पाई बॉन्ड्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ। देखिए ये क्या है, ये है फिनांथ्रिन। ओके, इसका और एक भी एग्जांपल है, एंथ्रेसिन है, फिनांथ्रिन है, ठीक है, जहाँ पे कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो हकेल्स रूल में ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, होगा 2 6 10 या फिर 14, मतलब 2 6 10 14, इतने सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ओके, कितना होना चाहिए, 2 6 10 14 एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता जाएगा।
लेकिन अगर मैं पेयर ऑफ कितने पेयर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितने बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड्स चाहिए अगर मैं पूछूं, तो ये क्या होगा, ये देखिए 1 पेयर हो गया, ये 3 पेयर हो गया, ये क्या हो गया 5 पेयर हो गया, ये 7 पेयर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हम लोग इसको बोल सकते हैं डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलेंगे, डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम लोग ऑड नंबर, ये देखिए ऑड नंबर है कि नहीं, 1 3 5 7, अगर कोई भी कंपाउंड में ऑड नंबर ऑफ डीलोकलाइजिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड पेयर अगर हैं तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो हक्केल रूल फॉलो कर रहा है। ओके, प्रोवाइडेड दैट मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, ये रहा हक्केल रूल। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या कुछ खास प्रॉपर्टीज तो होगा ही, क्या क्या है। फर्स्ट वन इज विच कंटेन अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड, और फिर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे मेनली डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो दिच कंटेन अनसेचुरेशन बट रेजिस्टेंट टू एडिशन रिएक्शन, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है या फिर अनसेचुरेशन होता है वहाँ पे एडिशन रिएक्शन मस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ऐसे क्यों, क्योंकि वो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो अपना स्टेबिलिटी को ब्रेक करना नहीं चाहता है, इसीलिए वो रेजिस्टेंट टू एडिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज विच कंपाउंड पोजेस अनयूजुअल स्टेबिलिटी ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। आपको पता होगा जितने ज़्यादा डीलोकलाइजिंग स्ट्रक्चर होगा, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल, उतना ज़्यादा स्टेबल है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और मोर नंबर डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज वाई ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन इट पोजेस अनयूजुअल स्टेबिलिटी। ओके, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट इज दिच कंपाउंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब आपको पता है इलेक्ट्रॉन लवर, तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक जो उनका एक एटम जाएगा और दूसरा कोई एटम आके वहाँ पे अटैच होकर रह जाएगा। तो दिस कंपाउंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाई, बिकॉज इनके जो रिंग्स होते हैं, सपोज मैं बेंजीन रिंग लेती हूँ तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मतलब ये बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको वो इजीली ये अटैक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स अब हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या होगा, उनको हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किए हैं। ओके, व्हाट आर दोज, फर्स्ट जो है मोनोसाइक्लिक सिस्टम। मोनोसाइक्लिक में क्या होगा, एक ही रिंग होगा। सपोज इसका मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, बेंजीन है, बेंजीन है इसका एग्जांपल, एक ही साइकिल है। या फिर एक एग्जांपल लेती हूँ कुछ इस तरह का, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन डाल देती हूँ तो ये भी है, ठीक है, ये भी, ये इसको क्या बोलते हैं पायरोल, पायरोल भी है। या फिर ये है, ये क्या है पिरिडिन, पिरिडिन भी है, मोनोसाइक्लिक सिस्टम में आता है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप बुक से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूज्ड रिंग सिस्टम। फ्यूज्ड रिंग मतलब 2 रिंग जुड़ गए होंगे, तो आपको तो पता चल रहा होगा क्या होगा, नैप्थेलिन, नैप्थेलिन में 3 रिंग सॉरी 2 रिंग ऐसे जुड़ गए होते हैं, नैप्थेलिन होगा, एंथ्रेसिन होगा, एंथ्रेसिन में कितने रिंग्स हैं, 3 रिंग है, ठीक है। तो नैप्थेलिन, एंथ्रेसिन ये सब क्या है, फ्यूज्ड रिंग सिस्टम के अंडर में जाते हैं। फिर एरोमेटिक आयंस, आयंस मतलब जिनके पास से कोई भी चार्ज होगा, देखिए ये क्या है एरोमेटिक आयंस में जाएगा, या फिर साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये भी आयंस में जाएगा, एरोमेटिक आयंस। ओके, इन सारे कंपाउंड जितने भी हम लोग पढ़े, इन लोग क्या होंगे, इन लोग डीलोकलाइजिंग है, मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन लोग का डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। और ये एरोमेटिक है, मतलब प्लानर भी होंगे, प्लानर होंगे, साइक्लिक होंगे, साइक्लिक तो हैं दिख रहे हैं, और उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इनके रेजोनेंस होते हैं। और इनके पास क्या होगा, इनके पास हक्केल रूल फॉलो करने के लिए सब सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन लोग हक्केल रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड।
तो द नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इन सब को हम लोग क्लासीफाई करके, कंपेयर करके डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।